तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये पीएमसी सिलेबस में भी इंक्लूड है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर भी, और इसमें हर साल मेडिकल के अंदर एक दो सवाल आते रहते हैं। इसके अलावा नीट के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड है और उसमें भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत खास टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बेटा इस टॉपिक को। तो आपको पता होगा बैक्टीरिया जो है ये क्या होते हैं। बैक्टीरिया आपको पता है, हम थोड़ा सा इसकी जन्म कुंडली की तरफ चलें तो बैक्टीरिया जो है ना बेटा, इसकी हम हिस्ट्री को देखें ना तो बैक्टीरिया बेटा पैदा हुए थे धरती पे आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। आज से 350 करोड़ साल पहले ये आपके जानदार पैदा हुए थे। धरती के ये सबसे पुराने जानदार हैं। तो बैक्टीरिया को ही हम कहते हैं दुनिया के प्रीमिटिव जानदार, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराने, सबसे कोई ओल्डेस्ट जानदार धरती पे अगर है तो वो बैक्टीरिया है। यही वो जानदार है जो धरती पे पहली बार पैदा हुए थे। साइनोबैक्टीरिया जो हैं या बैक्टीरिया हैं या आर्चीबैक्टीरिया हैं, यही तीन जानदार हैं जो एक दूसरे के भाई हैं। यही जानदार आपके किंगडम मोनेरा के अंदर भी आते हैं। तो बैक्टीरिया के किंगडम की बात करें ना तो बेटा बैक्टीरिया का किंगडम जो है, इस किंगडम का नाम है मोनेरा। और बैक्टीरिया जो है इसके अंदर सेल होता है, इस सेल का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया दुनिया में याद रखना बेटा सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, कोई भी बैक्टीरिया मल्टीसेलुलर नहीं है। बैक्टीरिया की हैबिटेट की बात करें तो बैक्टीरिया दुनिया में हर जगह पे पाए जाते हैं। दे फाउंड एवरीवेयर। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद ना हो। बैक्टीरिया आपके हवा में भी मौजूद है, समुद्र के अंदर भी मौजूद है, मिट्टी, धूल, पेंट्स, ऑयल, बल्ब, बोर्ड, मार्कर, हमारे कपड़े, अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, हर जगह पे बैक्टीरिया मौजूद है। आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा लो, आपकी बॉडी जो है वो बनी हुई है 60 से 70 ट्रिलियन सेलों की, पर आपकी बॉडी में 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर। ये आपके नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बाकी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से। और इसके अलावा आपकी एक ज़बान है, इस पर 8 अरब बैक्टीरिया हैं। ऐसी दुनिया में इंसान की आबादी नहीं है जितने बैक्टीरिया खाली आपकी ज़बान पे रह रहे हैं। बैक्टीरिया सारे अच्छे हैं, 99.99% सारे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, बुरे नहीं हैं। वो कुछ बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कराते हैं, जैसे आपका साल्मोनेला टाइफी है या ट्रेपिनेमा पैलेडियम है, माइकोबैक्टीरियम है या नेजेरिया गोनेरिया। ये कुछ पैरासाइट बैक्टीरिया हैं, मोटे मोटे 8-10 होते हैं। बाकी दुनिया में जो भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे अच्छे हैं, ठीक है बेटा। और यही तो वो दुनिया के जानदार हैं जिनकी वजह से आज दुनिया में लाइफ पैदा हुई है। इनको हम धरती के पायोनियर कहते हैं, यानी कि दुनिया में पहले आने वाले जानदार हम कहते हैं। बैक्टीरिया की हम न्यूट्रिशन की बात करें ना तो बेटा बैक्टीरिया जो होते हैं ना आपके, इनमें न्यूट्रिशन 2 तरह की है। ये दुनिया के वाहिद जानदार हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो 2 तरह की है। ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और इसके अलावा ये ऑटोट्रॉफिक भी अलावा हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद भी कुछ बैक्टीरिया नहीं बना सकते। ये पैरासाइटिक हैं, सेप्रोफाइटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, कीमोट्रॉपिक भी हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। बैक्टीरिया की डिस्कवर की बात करें तो बेटा बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था 1673 के अंदर एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवानक। उसने पांड वाटर से बैक्टीरिया को किया था डिस्कवर। जैसे ही उसने पांड का पानी लिया या बारिश का पानी लिया, उसको देखा माइक्रोस्कोप में, तो उसको छोटे छोटे से जानदार नजर आए, वो रेंगते हुए नजर आए उसको पानी में। और इन जानदारों का उस एंटोनी वैन ल्यूवानक ने नाम रखा था एनिमल्क्यूल्स, यानी कि जानवरों के छोटे छोटे बच्चे। बाद में एक और साइंटिस्ट आया एरेनबर्ग, उसने ये बैक्टीरिया वगैरह XYZ नाम दिया। तो ये थी इनकी मोटी मोटी जन्म कुंडली वगैरह। अब बैक्टीरिया की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई साहब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है और दुनिया का यही पहला सेल है, और दुनिया का पहला जानदार भी यही बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा। इसके हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर मोटी मोटी 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ बैक्टीरिया में आते हैं आउटर अपेंडेजेस, यानी कि बैक्टीरिया की आउटर रीजन्स, बैक्टीरिया की सेल के बाहर निकली हुई चीज़ें। आउटर अपेंडेजेस में 2 चीज़ें आती हैं बैक्टीरिया में, एक होती है पिलाए और दूसरी होती है फ्लैजिला। ये 2 जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं बैक्टीरिया की आउटर अपेंडेजेस। एक तो बेटा आपके बैक्टीरिया में आती है फ्लैजिला जो इसका आउटर अपेंडेजेस है। दूसरी चीज़ जो आपके बैक्टीरिया में आती है, इस चीज़ का नाम है पिलाए। पिलाए को कुछ बुक्स में फिम्ब्राई भी लिखा हुआ है, फिम्ब्राई भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने बुक के हिसाब से इस चीज़ को याद करो।
तो पहले चलते हैं फ्लैजिला की तरफ। फ्लैजिला आपको पता है ये बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी की वजह से बैक्टीरिया लोकोमोशन करता है, बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होता है। फ्लैजिला जो होती है ना आपके बैक्टीरिया की, ये सारी की सारी बनी हुई है प्रोटीन की, इस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। एक बात याद रखना बेटा, बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला है इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल वाले फ्लैजिला के अंदर, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी फ्लैजिला में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स या वो प्रोटीन्स की रॉड्स होती है ना वो मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें 29+2 अरेंजमेंट नहीं है, माना 20 माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह XYZ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैजिला के थ्रू ही आपका बैक्टीरिया मूव करता है, मूवमेंट करता है। और फ्लैजिला जो है इसकी उसमें 3 रीजन्स होती हैं। ये अंदर वाला पोर्शन इसको हम कहते हैं बेस, फिर इसका दूसरी रीजन्स होती है इसको कहते हैं हुक, तीसरी सबसे बड़ी रीजन इसका नाम है आपका फिलामेंट। ठीक है, ये 3 रीजन होती है आपके फ्लैजिला की। फ्लैजिला के अलावा एक और चीज़ है पिलाए। पिलाए आपके बैक्टीरिया की हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। पिलाए जो है ना ये भी बनी हुई है बेटा प्रोटीन की, और पिलाए जो है बैक्टीरिया की इसका काम होता है बैक्टीरिया की फ्लोटिंग कराना, बैक्टीरिया को अच्छी तरह पानी के अंदर फ्लोट कराना। इसके अलावा पिलाए का एक दूसरा भी काम है, वो बेटा ये कि ये पिलाए की वजह से बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा ऊपर से पढ़ें तो भाई साहब कॉन्जुगेशन कौन सी बला है, ये बहुत ईजी है। ये देखो ये 2 बैक्टीरिया हैं बेटा, जब 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आएंगे ना और आपस में अटैच होंगे, तो ये दोनों बैक्टीरिया आपस में जो अटैच होंगे ना, ये अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ देयर पिलाई। पिलाई के थ्रू ये दोनों बैक्टीरिया आपस में चिपक जाएंगे, अटैच जाएंगे, 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे। फिर ये दोनों ही जो बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे। कॉन्जुगेशन इसका मतलब है जब एक बैक्टीरिया अपना जो प्लाज्मिड होता है ना गोल सा DNA ट्रांसफर करे दूसरे बैक्टीरिया को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया में तभी होती है जब पिलाए होती है। अच्छा, प्लाज्मिड ऐसा क्या खास है प्लाज्मिड में एक बैक्टीरिया दूसरे को देता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। क्योंकि प्लाज्मिड इम्यूनिटी देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक से और इम्यून सिस्टम के सेल से और वायरस वगैरह के अटैक से, ये इम्यून सिस्टम होता है। जिस भी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा ना वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा विगर होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखें तो इसके आउटर अपेंडिक्स की बात हो गई। अब चलते हैं इसकी दूसरी रीजन की तरफ। बैक्टीरिया के अंदर बेटा दूसरी रीजन होती है, इस दूसरी रीजन को हम कहते हैं इसकी आउटर लेयर्स। बैक्टीरिया के अंदर आउटर लेयर्स भी होती हैं, और बैक्टीरिया जो है ना बेटा इसके अंदर टोटल आउटर लेयर 3 होती हैं। एक लेयर ये आपको दिखाई दे रही है कैप्सूल, दूसरी लेयर सेल वाल, तीसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर। एक तो भाई साहब आपके बैक्टीरिया में आपकी कैप्सूल होती है, और इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। दूसरी चीज़ होती है आपके बैक्टीरिया में, इसका नाम है सेल वाल। सेल वाल के अलावा तीसरी चीज़ जो होती है आपके बैक्टीरिया में एज ए लेयर के तौर, इस चीज़ का बेटा नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है ग्लाइकोकैलेक्स क्या होती है, ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपके बैक्टीरिया की। और ये ग्लाइकोकैलेक्स जो है आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ना बैक्टीरिया की, ये बेटा बनी हुई है प्रोटीन की, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं इसको। इसके अलावा ये बना हुआ है आपका ग्लाइकोकैलेक्स पॉलीसेक्राइड्स का, यानी कि शुगर्स का। ठीक है बेटा, और इसके अलावा हैलोरोनिक एसिड भी इसके अंदर होता है आपके ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर। अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स टाइटली अटैच हो जाता है ना सेल वाल के साथ, तब इस ग्लाइकोकैलेक्स को हम कहते हैं कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलेक्स का ही नाम आगे चलकर कन्वर्ट होके पड़ता है भाई साहब कैप्सूल। ग्लाइकोकैलेक्स को ही हम बेटा आगे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जब ये टाइटली अटैच हो जाए। अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स लूजली अटैच है सेल वाल के साथ, तो इसका नाम पड़ेगा सिलाइम लेयर। सिलाइम लेयर, तो सिलाइम लेयर लूजली अटैच होती है, याद रखना, सेल वाल के साथ, और कैप्सूल टाइटली अटैच होता है। सिलाइम लेयर अगर होगी तो बैक्टीरिया ज़्यादा स्लिपरी होगा, ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन वगैरह कम होगी, ईजी से वो जो है ईजी तरीके से स्लिप वगैरह हो सकता है। ठीक है ना बेटा, तो वो थोड़ा लचक वगैरह ऐसे भी ज़्यादा होती है। कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया थोड़ा टफ ज़्यादा हमें नज़र आता है। फिर हम चलते हैं सेल वाल की तरफ। बेटा आपके इस बैक्टीरिया की जो सेल वाल है ना वो सेम हाइड्रोफिलिक है, और ये नेचर में सेम प्लांट की तरह ही है, पर इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। बैक्टीरिया की जो सेल वाल है ना ये बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं म्यूरिन,
यानी कि ये बनी हुई है दो चीज़ों की, पेप्टाइडो का मतलब प्रोटीन की, ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी हुई है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की बनी हुई है। पेप्टाइडो ग्लाइकन कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन का, या इसके अलावा और भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं, तो बहरहाल इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं, मोटा मोटा आप यही याद कर लो। तो सेल वॉल भी इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, शेप वगैरह देती है, इसको रिजिडिटी वगैरह भी देती है। फिर यूनिवर्सल लेयर है जो हर एक सेल के अंदर मौजूद है, इस लेयर का बड़ा नाम है, ये इनर मोस्ट लेयर है जो आपको नजर आ रही है, तीसरी लेयर जो ये आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, इस लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। और इसकी सेल मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई है, इसकी सेल में बेटा लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। और ये नेचर में सेम ही है, ये नेचर में दूसरी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, खाना वगैरह ये चीज़ें कंट्रोल करती है। और यही लेयर है, इसमें सोराख वगैरह भी होते हैं जिनको चैनल वगैरह भी कहते हैं, XYZ, ठीक है बेटा। तो ये थी इसकी टोटल 2 लेयर। और सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसके अंदर एक और खास काम करती है। जब आपके बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड खाती है ना साइटोप्लाज्म की तरफ, तो इसके बेटा सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को हम कहते हैं मीजोजोम। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन ही होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो आगे चलकर कहलाती है मीजोजोम, और मीजोजोम ही इसके अंदर हर काम करती है, ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है बेटा। अब साइनोबैक्टीरिया है, आर्चीबैक्टीरिया है, या ये जो भी बैक्टीरिया है उनके अंदर भाई साहब गोल्गी बॉडी, पेरोक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, इसके अलावा एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सेंट्रूल, ऐसा कोई भी आगे मौजूद नहीं है। तो इनका काम कौन करता है? इनके अंदर मीजोजोम ही करती है बेटा। जैसे मिसाल इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस मीजोजोम के जरिए करते हैं। तो मीजोजोम का एक काम हुआ फोटोसिंथेसिस करना। अब एक बात याद रखना बेटा, ये 2 साल पहले मेडिकल के टेस्ट में भी सवाल आया था ना कि बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये क्या यूज करते हैं। तो याद रखना बेटा, बैक्टीरिया अपने फोटोसिंथेसिस के टाइम या फोटोसिंथेसिस करने के टाइम ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लस में ये लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S को, ठीक है ना बेटा। फिर इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना ये टूटता है और इसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर गैस रिलीज होती है, प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन जाके मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एटम मिले तो इनके नतीजे में बन जाता है ग्लूकोज। तो याद रखना मेरे बच्चे, बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये फोटोसिंथेसिस के टाइम सल्फर गैस को रिलीज करते हैं, ना कि ऑक्सीजन गैस को रिलीज करें, क्योंकि ये बैक्टीरिया पानी को यूज नहीं करते हैं, बैक्टीरिया यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए ऑक्सीडाइजिंग के तौर, ऑक्सीडेशन के तौर, ठीक है बेटा। तो बैक्टीरिया वो वाहिद जानदार है जिनमें फोटोसिंथेसिस के टाइम सल्फर गैस रिलीज होती है, ना कि ऑक्सीजन गैस। तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस जो होता है ना बेटा, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एन ऑक्सीजेनिक होता है। आपके साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, और अलजी ये प्लांट है उनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। पर बैक्टीरिया के अंदर होता है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती है। एन ऑक्सीजन का मतलब है नो ऑक्सीजन गैस रिलीज, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो एक तो काम हो गया मीजोजोम का फोटोसिंथेसिस करना। इसके अलावा बेटा इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी किधर होती है सर? तो इनके अंदर बड़ा एरोबिक रेस्पिरेशन भी मीजोजोम के अंदर ही होती है, यहीं पे इनकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो पिगमेंट्स होती हैं वो पिगमेंट भी यहीं पाई जाती है मीजोजोम के अंदर ही। इसमें पिगमेंट सारी होती हैं, क्लोरोफिल वगैरह ए और ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसकी पिगमेंट्स को हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसके बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है ना इसके अंदर पाया जाता है इंक्लूजन की फॉर्म में, छोटे छोटे ड्रॉप की फॉर्म में, और इस चीज़ को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर कहते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को, जो उसके अंदर जो चीज़ होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आपका मीजोजोम का एक तो काम हो गया फोटोसिंथेसिस करना, रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन के अलावा सेल डिवीजन जो होती है ना इनके अंदर, वो भी आपका मीजोजोम ही करता है। इसके अलावा आपके इस मीजोजोम का और भी काम है सेल सीक्रेशन करना, लाइक के आपके गोल्गी बॉडी की तरह सेल सीक्रेशन, ठीक है ना। सेल डिवीजन भी यही कराता है, और सेलों की सीक्रेशन जो है मटेरियल वगैरह इन चीज़ों को रिलीज करना, सीक्रेट करना, ये भी काम इसी का है, मीजोजोम का ही है, ठीक है बेटा। तो ये सारे काम मीजोजोम करता है। अब हम अंदर की तरफ चले हैं तो आपकी तीसरी रीजन आती है बैक्टीरिया में। इस थर्ड रीजन का बेटा नाम है साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म या मेन या खास रीजन। तो याद रखना बेटा, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से इसे
के अंदर हमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आता है, बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है और ये पुराना सेल है, प्रिमिटिव सेल है। और साइटोप्लाज्म के अंदर हम बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, तो बड़ा इसके साइटोप्लाज्म में एक तो भाई साहब इसका मेन डीएनए होता है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये रहा डीएनए। डीएनए के अलावा इसके साइटोप्लाज्म में कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, डीएनए का मैसेज उठाने वाला एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है आरएनए। तीसरी चीज़ इसके साइटोप्लाज्म में होती है बेटा, इसका नाम है प्लाज्मिड, ये इसका गोल डीएनए, बहुत ही खास डीएनए है। प्लाज्मिड के अलावा आपके इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन फैक्ट्री भी होती है, इस प्रोटीन फैक्ट्री को हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा इसके सेल में इंक्लूजन भी होते हैं, खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो बड़ा बहुत ईजी है, डीएनए जो इसका आपको नजर आ रहा है, बैक्टीरिया के इस डीएनए को दूसरे लफ्ज़ों में हम क्रोमोसोम भी कहते हैं या इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। अब क्रोमोसोम इस वजह से क्योंकि यही तो है इसका सब कुछ, यही इसका धन दौलत माँ बाप सब कुछ इसका यही है। क्रोमोसोम बनता नहीं है इसमें क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन आपके प्रोकैरियोटिक सेल या साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया या बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है, तो इसमें क्रोमोसोम नहीं बनता है। जैसे हमारे अंदर नहीं बनता है क्रोमोसोम, ऐसे जब हमारे अंदर डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन रैप होगा ना, तब ये डीएनए जो है इसका नाम चेंज होके क्रोमोसोम पड़ता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया या बैक्टीरिया के अंदर। और ये न्यूक्लियोइड कहते हैं इसी के डीएनए को, या वो जगह जहाँ पे डीएनए मौजूद हो। और इसका जो डीएनए ये एक ही होता है, याद रखना बात, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए सिंगल होता है, इस वजह से हम बैक्टीरिया को हमेशा हैप्लॉइड सेल ही कहते हैं। बैक्टीरिया जो है ना ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड को हम शो करते हैं खाली एन से, ठीक है बेटा। और इसका डीएनए जो है वो हेलिकल होता है, इसका मेन डीएनए ये है जो कि हेलिकल है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डीएनए के अंदर 2 धागे होते हैं। आपके बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना बेटा, इसमें टोटल 3500 जीन्स होती हैं, 3500 जीन्स। बाकी कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे ई कोलाई है, उसके अंदर 5000 जीन होती हैं। बाकी जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं उसमें एवरेज जो जीन्स होती हैं इसके एक डीएनए में वो 3500 होती हैं। और यही इसका मेन डीएनए है जो इसकी सारी एक्टिविटी वगैरह को कंट्रोल करता है, इसके अंदर सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ देयर प्योन, और इसके प्योन का नाम है आरएनए। अब आगे चलते हैं आरएनए की तरफ। तो बेटा इनके अंदर आरएनए मौजूद है और आरएनए भी इसका साइटोप्लाज्म ही है। आरएनए जो इनका वो एक ही धागे का बना हुआ है और इस आरएनए को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और उसके अंदर तीनों ही किस्म के आरएनए मौजूद है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए सब मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। आरएनए इसका मैसेज ले जाता है इसके राइबोसोम की तरफ, फिर इसका राइबोसोम आता है और राइबोसोम इसकी साइज़ होती है 77 वर्ग। इसके राइबोसोम बहुत छोटा होता है, यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम साइज 87 वर्ग है, पर आपके बैक्टीरिया के राइबोसोम की साइज होती है 77 वर्ग। और इसका जो राइबोसोम है वो फ्री स्टेट में होता है क्योंकि कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद यहाँ पे नहीं है। और यही इसका राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाता है। तो इसके राइबोसोम की हम बात करें तो इसके राइबोसोम की दूसरे नाम से हम राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ही कहते हैं, क्योंकि यही इसका प्रोटीन बनाता है। और इसका जो राइबोसोम होता है बेटा ये 2 टुकड़ों का बना हुआ है। इस छोटे से टुकड़े की साइज होती है आपके 37 वर्ग और बड़े वाले टुकड़े की साइज होती है 57 वर्ग, दोनों मिले तो साइज हो गई 87 वर्ग। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 70 कैसे हुई, 80 होनी चाहिए ना, 80 नहीं होती है 77 वर्ग होती है, क्योंकि बीच में ये जो इसकी अटैच हो गई ना साइड, जैसे देखो ये मार्कर है, यूँ आप इसकी साइज मेयर करो, मिसाल इसकी 50 मीटर है, इसकी भी साइज ऐसे मिसाल 30 मीटर है, दोनों मिले तो इसकी रेयर रीजन तो अब काउंट नहीं होगी ना। मिसाल ये साइडें जो थी 10 मीटर वो तो खत्म हो गई ना। अब जब हम साइज मेयर करेंगे तो वैसे आएगी साइज, ऐसे 80 की बजाय 70 हो जाती है, 77 वर्ग इसके राइबोसोम की साइज होती है, ठीक है बेटा। ये हो गई मोटी मोटी बातें। अब इसमें एक खास चीज़ है, इस खास चीज़ का नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है ना बेटा आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये गोल डीएनए होता है, नन्ना मुन्ना सा, और ये जो है डीएनए इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं सर्कुलर डीएनए। इसका ये गोल डीएनए होता है और इस डीएनए को दूसरे नाम से कहा जाता है आपके बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल बेटा। ये आपके बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल है। और ये जो होता है प्लाज्मिड ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है एज ए वेक्टर के तौर। वेक्टर का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसमें हम अपनी जीन डाल सकें,
या वो चीज़ जिसमें फॉरेन किसी ऑर्गेनिज्म की जीन मौजूद हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं वेक्टर। हम जो है ना बेटा इंसान अपन अपनी जीन इंसर्ट करते हैं आपके इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। फिर मिसाल है हमने अपनी जीन इंसुलिन की हार्मोन को बनाने वाली जीन डाली है प्लाज्मिड में, तो ये प्लाज्मिड हमें आपके बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन हार्मोन बना के देगा। तो ये जो है ना प्लाज्मिड ये यूज़ होता है एज ए वेक्टर के तौर, यानी कि दूसरे जानदार की जीन की कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा प्लाज्मिड का बहुत खास काम है, प्लाज्मिड गोल्ड डीएनए इसका खास काम ये है कि प्लाज्मिड जो है ना ये प्रोटेक्शन करता है आपकी बैक्टीरिया की फ्रॉम वायरस। वायरस आता है जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, जो वायरस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बहुत ही खूंखार वायरस है, बहुत ही खतरनाक वायरस है। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो अटैक करता है आपके बैक्टीरिया के ऊपर। इस वायरस से बचाना ये प्लाज्मिड का काम है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं या जो ड्रग्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया को, ये भी इस प्लाज्मिड का ही काम है। यानी कि प्लाज्मिड, हम मोटी मोटी बात कहें तो प्लाज्मिड जो है ना बेटा ये आपके बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी सिस्टम है। ये प्लाज्मिड क्या है आपके बैक्टीरिया का बेटा? इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी सिस्टम है, बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करता है। और यही तो चाहिए दूसरे बैक्टीरिया को, तभी तो ये बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करते हैं, आपस में संगत सोबत रखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी चीज़ें। एक और बात बेटा, प्लाज्मिड जो है ना आपके बैक्टीरिया में एक नहीं होता है, ये बहुत सारे होते हैं, 4, 5, 6 तक होते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर। तो ये थी इसकी साइटोप्लाज्म की बातें, ये इसकी 3 रीजन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और चीज़ हम देखें तो इसके अंदर इंक्लूजन होते हैं। इंक्लूजन का मतलब है खाने के मालिक्यूल। इसमें खाने के मालिक्यूल होते हैं जो मेसोसोम में सीक्रेट करता है, या बैक्टीरिया जो जो खाता है वो चीज़ें अंदर आती हैं। अब इसके इंक्लूजन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये इंक्लूजन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये आपके ग्लाइकोजन के टुकड़े भी हो सकते हैं, यानी कि शुगर के। इसके अलावा लिपिड के छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं, या फिर ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी होते हैं, मिनरल्स वगैरह आयंस के। इसके अलावा ये पिगमेंट भी हो सकते हैं, इंक्लूजन जो है आपकी पिगमेंट, और इन पिगमेंट्स के इंक्लूजन को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर भी हम कहते हैं इसके पिगमेंट के छोटे छोटे इंक्लूजन या छोटे छोटे दानों को। ये हो गई इनकी मोटी मोटी बातें। अब आगे हम चलें तो बेटा ये बैक्टीरिया जो है ना ये बहुत अच्छे हैं, ये हमारे पेट के अंदर भी रहते हैं और हमें विटामिन भी बना के देते हैं, विटामिन बी के। ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं, हमारे अंदर भी प्लांट की जड़ों में भी रहते हैं और प्लांट को नाइट्राइट देते हैं। इसके अलावा ऑयल है, गंद है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑयल्स, इसके अलावा जो प्लास्टिक रैपर हैं इनको भी ये बैक्टीरिया खाते हैं, माहौल में पॉल्यूशन को डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है ना डेड बॉडी को भी खाते हैं, फिर डेड बॉडी को ये डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं। तो बैक्टीरिया दुनिया में 99.999% सारे अच्छे हैं, दे ऑल आर वेरी गुड, वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये था आपका ओवरऑल मोटा मोटा टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हमारा मेन टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो इसकी तारीख है वो 3.5 बिलियन से वो बैक्टीरिया पैदा हुए थे। बैक्टीरिया को डिस्कस किया था एंटोनी न्यूवालुकर ने 1673 में, ठीक है बेटा। बैक्टीरिया प्रीमेटर जानदार है, किंगडम मोनेरा इनका, प्रोक्रिसेल के हैं, यूनिसेलुलर हैं, ये एवरीवेयर हर जगह पे मौजूद होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद ना हो। इसके अलावा ये पायोनियर है, धरती पे पहले आने वाले जानदार हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हैं, यानी कि कीमोट्रॉफिक भी हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस में सल्फर यूज़ होता है, सल्फर गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं, कार्बन सुख करते हैं, और इनका फोटोसिंथेसिस यही होता है मेसोसोम के अंदर। फिर ये एटोट्रॉफिक भी हैं, यानी कि ये पैरासाइटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, और आपके इसके अलावा डीकम्पोजर भी हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गई न्यूट्रिशन की बातें। अब आगे चले तो इसकी स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, अपेंडेजेस हैं, लेयर्स हैं, और इसके साइटोप्लाज्म है। अपेंडेजेस में 2 चीज़ें आती हैं, यानी कि सेल से बाहर निकली हुई चीज़, एक फ्लैजिला है और पिलाई। फ्लैजिला प्रोटीन की बनी हुई है बेटा, फ्लैजिला इसकी प्रोटीन की बनी हुई है, फ्लैजिन प्रोटीन की, इसका काम है लोकोमोशन करवाना। फ्लैजिला की 3 रीजन है, बेस है, और इसके अलावा हुक्के और फिलामेंट है। पिलाए आते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। पिलाए बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरी इसकी बॉडी के चारों तरफ होते हैं, फ्लैजिला से भी ज़्यादा होते हैं पर साइज में छोटे होते हैं। पिलाए को कुछ बुक्स में लिखा हुआ है फिम्ब्राई भी इसका नाम है। पिलाए को दूसरे लफ्ज़ों में हम फिम्ब्राई भी कहते हैं, फिम्ब्राई भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और ये भी प्रोटीन की ही बनी हुई है। इनका मेन काम होता है 2, एक तो फ्लोटिंग कराना पानी में, दूसरा कॉन्जुगेशन कराना, ठीक है, इन बैक्टीरिया को अटैच कराना ताकि एक दूसरे में जो प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर सकें। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस मेसोसोम में होता है, और फोटोसिंथेसिस टाइम ये CO2 H2S लेते हैं, जिसके नतीजे सल्फर गैस रिलीज होती है और ग्लूकोज बनता है।
इसके बाद हम चलें तो इनमें फोटोस एन ऑक्सीजनिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस इनमें रिलीज नहीं होती है। ये रेस्पिरेशन है, इसकी सेल डिवीजन है, सेल सीक्रेशन है, ये सारे काम करने वाला इसका मेसोसोम में होता है। नेक्स्ट हम चलें तो लेयर, इनमें लेयर टोटल मोटी मोटी 3 होती हैं। एक लेयर इसका नाम है ग्लाइकोकेलेक्स, जो सबसे आउटर लेयर है, और ये लेयर अगर टाइटली अटैच है तो इसका नाम कैप्सूल पड़ेगा, लूजली अटैच है तो इसका नाम स्लाइम लेयर पड़ेगा। और एक बात याद रखना बेटा, ग्लाइकोकेलेक्स लेयर हर बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है, ये कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही होती है, ठीक है ना, कुछ कुछ होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सेल वाल जो इसकी इनर लेयर है, और ये लेयर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की ही बनी हुई है, इसका काम यही है प्रोटेक्शन देना। सेल में इसकी लिपिड और प्रोटीन की बनी है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। फिर हम चलें इसके साइटोप्लाज्म में, तो इसके साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, और डीएनए इसका दूसरे नाम से इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या इसका क्रोमोसोम कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ये होता है सिंगल, एक ही डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म होता है, हेप्लॉइड होता है तभी बैक्टीरिया, और ये हेलिकल होता है डीएनए, डबल हेलिकल है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है बेटा। और इसमें 3500 जीन्स होती हैं डीएनए के अंदर। फिर आता है इसमें आरएनए, जो कि इसका कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तीनों किस्म के आरएनए जो में से ले जाते हैं, प्रोटीन वगैरह को भी बनवाते हैं। फिर इसमें प्लाज्मिड आता है, जो सर्कुलर डीएनए, गोल्ड सा डीएनए, बहुत ज़्यादा ये होते हैं, और इसको हम दूसरे नाम से एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं या वेक्टर भी कहते हैं। आपके बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में टोटल जो जीन्स होती हैं वो 5 से 100 होती हैं। आपके प्लाज्मिड में जो जीन्स हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, वो 5 से 100 होती हैं, और प्लाज्मिड का काम है इम्यूनिटी देना। फिर राइबोसोम आता है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है, जो इसका प्रोटीन बनाता है। ये थी मोटी मोटी बातें। इसके अलावा हम आगे चलें तो इसके अंदर बड़ा रिजर्व फूड जो है ना, वो याद रखना, आपके बैक्टीरिया में ज़्यादातर यही होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अलावा किच में फैट भी होता है, किन में लिपिड्स भी होता है, बाकी XYZ है। तो ये मोटी मोटी यही थी आपकी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं बैक्टीरिया की। बाकी कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो हो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है बेटा।